इस भव सागर में और इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए, अपने घर परिवार में रहते हुए आप तैरना सीख लो। तैरने की कला स्वयं जी महाराज ने हमको आपको बताया। पूज्य महाराज जी बता रहे वो क्या विद्या है, क्या तैरना है, वो नाम का सुमिरन है, वो साधना है, भजन है। अपने इसी मनुष्य शरीर के द्वारा और अपने घर में बैठकर अंदर में तैरने की कला सीख लो। ये महापुरुष बता रहे हैं। अन्यथा प्रेमियों, एक दिन बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा हमारा आपका। ना ये परिवार काम आएगा, ना ये समाज काम आएगा, ना ये जाति काम आएगी, ना ये जगह जागीर काम आएगा, ना ये देश दुनिया काम आएगी, ना ये बैंक बैलेंस काम आएगा। कुछ काम आने वाला नहीं है। और हम इस दुनिया के पीछे ऐसे जीवन को जो गंवा रहे हैं, एक एक कर्मों का हिसाब होगा। इनके लिए कितना झूठ बोलना, कितना धोखा देना, कितना चोरी करना, कितना बेईमानी करना, ये जो हम दुनिया के लिए अपन जीवन गंवा रहे हैं, बुरे कर्म में रात दिन लिप्त हैं, एक एक कर्मों का बदला देना पड़ेगा। एक बारी की बात है, स्वामी जी महाराज की सुनाई एक कहानी है। एक बादशाह था, उसके कोई औलाद नहीं थी, बुढ़ापा आ गया था। उसने सोचा हम किसी को अपना वारिस, अपना उत्तराधिकारी बना दे, गद्दी पर बैठा दे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर कोई विवाद नहीं रहेगा। तो किसी का फोन आ रहा मोबाइल, तो बादशाह का अंतिम समय चल रहा था और बादशाह ने सोचा अब हमारा चला चली का बेरा है, कब मौत की शहजादी आ जाए, कब हमको जाना पड़े, तो किसी को उत्तराधिकारी बना दे। तो पूरे नगर में ढिढोरा पिटाया, ऐलान कराया, बादशाह उत्तराधिकारी किसी को बनाना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? जो एक रात के लिए बादशाह के कब्र में सो जाए, उसी को बादशाह और दूसरे दिन उत्तराधिकारी बना देंगे। अब ये शर्त जब लोगों ने सुना तो कोई जल्दी तैयार नहीं हुआ। एक रात के लिए बादशाह के कब्र में सोना पड़ेगा, एक रात के लिए बादशाह के कब्र में सोना पड़ेगा, कोई तैयार नहीं हो रहा था। पूरे नगर में हल्ला। तो उसी नगर में एक धोबी था, बड़ा गरीब था। उसके पास केवल एक गधा था और अकेला था। कपड़ा धुलता था और उसी गधे की परवरिश करता, कपड़ा धुलता लोगों का दे देता, और वही रोजी रोटी, और परिवार में अकेले था, बड़ा गरीबी में गुजर कर रहा था। उसने सोचा एक ही रात कब्र में सोने की तो बात है, चलो एक रात कब्र में सो जाते हैं और होश सवेरे हम बादशाह बन जाएंगे। गया तो दरबार में जब पहुंचा तो लोगों ने कहा आप सोएंगे? कहा हाँ हाँ साहब, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। तो लोगों ने कहा ठीक है। ले गए धोबी को शाम को, तो जहाँ कब्र था, कब्र में गड्ढा खोदा गया और इस धोबी को लेटा दिया गया और फिर कब्र को ढक दिया गया। कब्र पैक, सब लोग चले आए। तो जब रात हुई, आधी रात को उस कब्र में खुदा के फरिश्ते आए हिसाब करने के लिए, जो कर्मों का लेखा जोखा हिसाब है। तो इसके पास आए और कहा आप अपना हिसाब दो। तो धोबी ने कहा देखिए भाई, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने जीवन में कोई गुनाह नहीं किया, न मेरे पास कोई परिवार है, मैं किसके लिए झूठ बोलूं, किसके लिए बेईमानी करूं, किसके लिए धोखा दूं। एक गधा और मैं लोगों का कपड़ा धो देता था, लोगों का दे देता था और जो मिलता था अपना भरण पोषण करता था, कोई पाप नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, और पाप तो इसका जब कोई नहीं है तो चलो फिर वापस चला जाए। तो लोग लौटने लगे। तब फिर उन लोगों ने सोचा नहीं नहीं नहीं, जरा एक बार इसका बही तो देख लिया जाए, एक बार खाता तो देख लिया जाए, हिसाब हो जाए।
तो वो लोगों ने कहा कि अरे भाई हम मान रहे हैं आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन जरा हम आपका बही खाता देख लें। तो उसने कहा देख लो। तो उन फरिश्तों ने जब किताब निकाला तो देखते 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 देखा एक जगह, कहा ये बताओ फला फला तारीख को आपने गधे के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन लादा था। अब धोबी तो सोच लिया हाँ बात तो सही है, बे सर झुक गया, कहा हाँ बात तो सही है। फरिश्तों ने कहा इसके ऊपर 100 कोड़े बरसाओ। अब 100 कोड़े उस धोबी के ऊपर लगे पड़े। अब पीठ पर कोड़े पड़ रहे हैं। जब 100 कोड़ा पूर हुआ तो फिर उन लोगों ने किताब निकाला और फिर देखने लगे। देखते देखते कहा फला फला तारीख को आपने इस गधे को भूखा रखा था। कहा हाँ बात तो सही है, सर झुक गया शर्म से। फिर कहा इसके ऊपर 200 कोड़े लगाओ। फिर उसके ऊपर कोड़े लगते रहे। और जब सवेरा हुआ तो दरबारी गए, कब्र को खोदे, धोबी को निकाले, कहा चलो भाई अब आपको हम बादशाह बना दें, आपको गद्दी पर बैठा दें। तो धोबी ने कहा तौबा तौबा, कहा हमको नहीं चाहिए राजपाट। कहा क्यों? कहा मेरे पास केवल एक गधा था, मैं अकेला। एक गधे का हिसाब देने के लिए रात भर कोड़े पड़ते रहे। इतने कोड़े पड़े, देखो पीठ सब लहू लाल हो गई। एक गधे का हिसाब देने से इतनी पीड़ा, इतना कोड़े पड़े, और इतनी पूरी प्रजा का, इतने पूरे राज्य रियासत का अगर हिसाब जिस दिन देना पड़ेगा, ना जाने कितने हंटर कोड़े पड़ेंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है। ये राजपाट, ये राज सिंहासन हमें नहीं चाहिए। और लोगों ने कहा रे भाई ले लो, राजा आपको बना दिया जाएगा, सारी सुख सुविधा दे दी जाएगी। अरे कहा कुछ भी नहीं चाहिए हमको, और भगा झूठार। तो कहने का मतलब स्वामी जी बताते थे कि प्रेमियों ये संसार है, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। एक एक कर्मों का बदला यहाँ हमको आपको देना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान राम ने बाली को मारा था। बाली ने कहा धर्म में हेतु अवतारो गोसाई, मारो मही व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवरनाथ मही मारा। आप बहेलिए की तरह से हमको मारे। आपका अवतार धर्म के लिए हुआ था, एक बहेलिए की तरह से आपने हमको मारा है छिप करके। लगा राम को बोलने में। बाली ने राम को बहेलिया कहा, और जब बाली का शरीर छूटा तो बाली बहेलिया बना। बहेलिया कहा राम को, बाली भी देखो बहेलिया बना। राम ने बाली को मारा था तो बाली ने बहेलिए के रूप में कृष्ण को मारा। यानी अगर आप एक शब्द किसी को बोल भी दोगे, कह भी दोगे, तो एक एक शब्दों का हिसाब देना पड़ता है। कभी कभी आप लोगों ने सेशन सुना होगा मथुरा मंच से कि जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, तो उनके सत्संग ऐसे लोग सुन रहे थे। सत्संग के पीछे लास्ट में एक रिछ ले यानी भालू ले, एक मदारी वाला आया, सर्कस वाला, और बगल में एक उनके बैठे थे किताब पढ़ने वाले। तो उनसे कहा वो भालू को देख रहे हो रिछ को? कहा हाँ भालू को देख रहा हूँ। कहा ये आपके पिताजी हैं। इतना कहते हो भड़क गए। कहा मेरे पिताजी और भालू के शरीर में? कहा ये मैं नहीं मानता। मेरे पिताजी तो आपके गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी महाराज के जो गुरु थे, सिख धर्म के 8वें गुरु किशन राज साहब। कहा किशन राज साहब के यानी वो बहुत बड़े शिष्य थे, और सारे संगत की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। बहुत बड़े जिम्मेदार थे। संगत भंडारी की जिम्मेदारी, प्रसाद बांटना, व्यवस्था करना, और उनका बड़ा मान सम्मान था। और हम ये कैसे मान लें कि हमारे पिताजी आज रिछ की योनि में? तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि एक बार ही आपके पिताजी और प्रसाद बांट रहे थे। गुरु साहिब का सत्संग हुआ और बहुत से सत्संगी की भीड़ थी।
प्रसाद बांट रहे थे, उसी समय कुछ बेचारे जो आदिवासी होते हैं वो अपना डेरा लेकर के और बेचारे बंजारे और कहीं अपना दूर पड़ाव पे जा रहे थे और बैलगाड़ी में और अक्का तांगा लेकर के बेचारों को जाना था। काफ़ी दूर, दिन डूबने के कगार पे था, रात होने वाली थी। वो लोग बेचारे भूखे प्यासे और प्रसाद की लालच में खड़े थे। आपके पिता से वो लोग बार बार कहते थे हमको प्रसाद दे दो, हमको पहले प्रसाद दे दो, हमारे बैल उधर अकेले रोड पे खड़े हैं, हमको काफ़ी दूर जाना है, रात हो जाएगी, रास्ता भटक जाएंगे और तमामे पूरा कबीले के साथ हम बंजारों की ये टोली जा रही है और हमको पहले दे दीजिए। कहा उस समय आपके पिताजी बड़ी तेजी से उनको डांट दिए थे, भालू की तरह, रिछ की तरह से धूल माटी सने हुए, और आगे प्रसाद के लिए पहले हम अपने सत्संगियों को, अपने गुरु भाई गुरु बहनों को भोजन प्रसाद कराएं या आप लोगों को कराएं। कहा बड़ी तेजी से उनको डांट दिया, गाली दे दिया। वो बेचारे मायूस आत्मा दुखी हो गया, उनको भालू कहा, रिछ कहा। परमात्मा ने उनको देखो रिछ की योनि में, भालू की योनि में डाल दिया। आज वही भूलबाली ने भी किया। रामचरित मानस में साफ लिखा है, मारो मोहि ब्याध की नाई। ब्याध यानी बहेलिया कहा, तो देखो बाली को भी बहेलिया के घर जन्म मिला। और राम ने भी मारा तो कृष्ण को उसने भी मारा। तो प्रेमियों, जो यहाँ के ईश्वर हैं वो त्रिलोकीनाथ, उनको भी देखो कर्म का बदला देना पड़ा। गंगा की कोख से, उनके गर्भ से जन्म लेने वाले भीष्म पितामह देखो बाणों की जब सरसैया पे लेटे थे और भगवान श्री कृष्ण 53 दिन बाद जब गए तो 53 दिन तक इंतजार कर रहे थे कि हमको अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था, हम अपना प्राण कब त्यागें, जब सूर्य उत्तरायण में जाएं, यानी दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी मनाई जाती है मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण में जाएंगे तो हम अपना प्राण त्यागेंगे। तो उसी की प्रतीक्षा में इनको 53 दिन का समय लगा। और 53 दिन के बाद जब ये भगवान श्री कृष्ण गए तो भीष्म ने कहा कि हे केशव बताइए हमको कौन से जन्म का ये पाप है जो आज 53 दिन तक हमें कांटों की सैया पे लेट रहे हैं, ये सरसैया जो तीरों की सैया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप अपने पूर्व जन्म में देखिए। पूर्व जन्म में देखा, कहा हमारी जहाँ तक दृष्टि खुली 100 जन्म तक हम देखते और हमने कोई पाप नहीं किया। कहा और आगे देखिए, कहा अब हमारी उतनी शक्ति नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग विद्या और शक्ति दी। कहा आगे देखिए, तब 103 जन्म में देखा तो वहाँ ये क्या देख रहे हैं कि भीष्म पितामह एक राजकुमार थे, घोड़े पे बैठकर जा रहे थे, एक सांप जा रहा था, इनका ऐसे आगे से रास्ता काट दिया। इन बड़े क्रोधित हुए, तिल मिलाए हैं, एक सांप का बच्चा हमारा रास्ता काट दिया, एक छड़ी लेकर के सांप को इसे मार दिया। सांप के इसे कमर टूट गई, ऐसे छड़े में लपेट लिया और ले जा करके उसको एक कटीली झाड़ी पे से लपेट दी। वो सांप बेचारा कटीली झाड़ी पर इधर उधर ऐसे तड़प तड़प कर कांटों में चुभता रहा, शरीर से लहू खून बहता रहा, उसी पे भूखा प्यासा और सूख करके 53 दिन के बाद मरा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वही कर्मों का बदला आज आप भोग रहे। भागवत का एक प्रमाण आता है महर्षि मांडव्य ऋषि का,